दोस्तों ये मैरी शैले की नोवेल फ्रैंकेनस्टीन का पार्ट 5 है, जिसके बाकी पार्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं वो पार्ट्स तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए। तो वो मॉन्स्टर अपनी कहानी सुना रहा है कि सोसाइटी के साथ जो मेरा आखिरी लिंक था वो भी खत्म हो गया उस फैमिली के साथ ही। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था क्योंकि मुझे बदला चाहिए था। मैंने उस कॉटेज में आग लगा दी, उस घर में आग लगा दी और जनेवा के लिए रवाना हो गया क्योंकि मुझे तुमसे बदला चाहिए था। कुछ हफ्तों तक चलते चलते आखिर मैं जनेवा पहुंचा। वहाँ भी एक छोटा सा बच्चा था जो मेरी अपीयरेंस को देखकर डर गया। फिर मैंने एक खाली खेत में रात गुजारी। वहाँ मुझे एक खूबसूरत सी लड़की दिखी जिसकी खूबसूरती को देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि मुझसे अब किसी भी टाइप की ब्यूटी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। इस बीच तुम्हारा भाई भी मर गया मुझसे। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। मुझे भी फैमिली चाहिए, मैं अकेला कैसे रहूं। क्या मेरा दिल नहीं करता किसी का साथ हो, मेरे साथ में कोई साथी हो मेरा। तो ये पूरी कहानी थी जो उस मॉन्स्टर ने मुझे सुनाई। उसकी पूरी कहानी सुनी मैंने। बात तो सही है, क्या उसका दिल नहीं करता कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था एक ऐसा क्रीचर बनाने के लिए जो पहले ही बनाकर एक बार गलती हो गई है, एक और क्रीचर बनाऊं। ऐसा ही मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं एक और ऐसा क्रीचर बनाऊं। तो वो मॉन्स्टर मुझसे बोला, अब मैं कोई विनाश नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम पर मुझे गुस्सा था। अब तो कोई गुस्सा नहीं है। अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम मेरे लिए एक फीमेल मॉन्स्टर बनाओ। मैं उसे लेकर साउथ अमेरिका चला जाऊंगा, ह्यूमंस से बिल्कुल दूर, कहीं दूर एकदम। मुझे उस मॉन्स्टर पर गुस्सा तो था, बहुत आ रहा था, क्योंकि जब भी मैं उसको देखता था मुझे मेरे भाई की मौत याद आ जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में दया भी आ जाती थी कि मैंने इसको ऐसा बनाया है, मेरी वजह से ये सब झेल रहा है, तो मैं राज़ी हो गया कि ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए एक फीमेल मॉन्स्टर बना दूंगा। तो इसने वादा किया ये कहीं दूर चला जाएगा। अभी तक उस मॉन्स्टर के लिए मेरे मन में जो प्रेजुडिस था वो बाहर नहीं आ सका था पूरी तरह से। अब वो मॉन्स्टर तो चला गया, लेकिन मैं यहाँ पर सोचने लगा कि क्या मुझे उसके लिए एक साथी बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मुझे इंग्लैंड में कुछ रिसर्च करने के लिए जाना पड़ेगा। मेरे फादर ने मेरी परेशानी भाप ली थी और मुझे कहा कि तुम्हें एलिजाबेथ से अब शादी कर लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि फैमिली थोड़ी सी बैलेंस हो। लेकिन अभी भी मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे सर पर उस मॉन्स्टर का सौदा झूल रहा था। इंग्लैंड जाने का भी यही रीज़न था कि कुछ टाइम तक शादी से बचा जाए। मैं यहाँ पर शादी से बचने की कोशिशें कर रहा था, इस प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिशें कर रहा था। दूसरी तरफ दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि अपने फादर की कोई काम नहीं आ रहा। मैं और हेनरी अक्टूबर में इंग्लैंड पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। जब तक ज़रूरी काम नहीं होता था मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तब तक मैं लोगों से मिलता नहीं था। कोई इन्फॉर्मेशन मिलती तभी मैं बात करता था। वहाँ मेरा दोस्त हेनरी, वो तो नॉलेज इकट्ठी करने में लगा था, जितने लोगों से हो सकता था उतने लोगों से मिल रहा था। फिर हम दोनों स्कॉटलैंड गए। वहाँ मैंने हेनरी को अपने एक दोस्त के पास छोड़ा और इससे आगे का सफ़र मैं अकेले ही करने लगा। मैं पहुँचा एक सुनसान आइलैंड पर। वहाँ पर एक लैब बनाई और अकेले में अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। अब वहाँ काम करते करते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन एक रात सडनली मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई विक्टर, तो ये फीमेल मॉन्स्टर बना तो रहा है, लेकिन ये है तो एक मॉन्स्टर। कल को ये लोग मना कर दे कि ये लोग नहीं जाएंगे, ह्यूमंस के बीच में ही रहेंगे, तो क्या कर लेगा तू बता। और तो और अगर ये दोनों मॉन्स्टर मिलकर साथ में बच्चे पैदा करेंगे तो डेविल्स की एक कम्युनिटी बन जाएगी। क्या करेगा ये, हमसे है भी पावरफुल, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र पड़ी उस मॉन्स्टर पर जो खिड़की से अंदर झांक रहा था और मुस्कुरा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को बनता देखकर। ये सीन देखकर एक बार के लिए तो मैं डर गया। ये सारा सीन देखकर मैंने इंसानों की भलाई के लिए जो फीमेल मॉन्स्टर को जितना बनाया था वहीं ख़त्म कर दिया। मुझे नहीं पता था अब वो मॉन्स्टर मेरा क्या हश्र करेगा ये सब देखकर। घंटों बाद जब वो मॉन्स्टर मेरी लैब में वापस आया तब उसने मुझे धमकी दी। बोला, आज से तू मेरा दुश्मन है, बदला तो लूंगा तुझसे। तू बस अब देखता जा मैं क्या करता हूँ। शादी होने वाली है ना तेरी, तो तेरी शादी वाली रात वहीं पे आऊँगा। मैंने तो शायद वो मुझे मारने की बात कर रहा है, वो वहाँ से चला गया। मतलब शादी वाली रात अगर ये मुझे मार देगा तो एलिजाबेथ विडो हो जाएगी। अब मुझे हेनरी का एक लेटर मिला, वो पूछ रहा था कि ट्रैवलिंग पर चलें। तो मैंने अपनी लैब का सारा सामान उठाकर जो भी कचरा फैलाया था मैंने उस सबको समुद्र में फेंक दिया और सुकून मिला कि कम से कम अब ये सामान किसी के हाथ नहीं लगेगा। लेकिन तभी एक बहुत बुरी चीज़ हो गई, वो देखेंगे हम कल की लास्ट वीडियो में।